वेस्टइंडीज और युगांडा के बीच में गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 18 खेला जाएगा और ये मुकाबला खेला जाएगा दोनों ही ऐसी टीमों के बीच में जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि मामला जो है फंस सकता है। वेस्टइंडीज को लेकर भी ये बातें कही जा रही है कि भाई मामला फंस सकता है, यानी सुपर 8 में पहुंचने का जो मामला है वो फंस सकता है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम गयाना की प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है इस मुकाबले को लेकर, क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी हुई है, क्या बारिश की वजह से मैच रद्द होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं इन दोनों ही टीमों की, जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका बोलबाला रहा है वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमें क्या कर आ रही है, यानी क्या आंकड़े हैं पिछले 5 मुकाबलों के इन दोनों ही टीमों के टी20 इंटरनेशनल में। तो हेड टू हेड आंकड़ों के बाद पिछले 5 मैचों के आंकड़े भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 किस प्रकार रहेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग्स, इस मुकाबले की टाइमिंग क्या है। तो वेस्टइंडीज और युगांडा के बीच में 18वां मुकाबला, ग्रुप सी का यह मुकाबला है। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और यह मुकाबला 8:30 बजे जून 8 शनिवार को गयाना में खेला जाएगा। और जब 8:30 वहां बज रहे होंगे तब भारत में सुबह के 6 बज रहे होंगे, यानी यह मुकाबला आप जून 8 को नहीं बल्कि जून 9 को शनिवार सुबह 6 बजे देख पाएंगे। यानी टाइमिंग एकदम क्लियर है, वहां पर रात के 8 जब 8:30 बज रहे होंगे तब यहां सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो यह मुकाबला अगर आप भारत में देखना चाह रहे हैं तो फिर आपको सुबह 6 बजे उठकर यह मैच देखना होगा, शनिवार को यह मुकाबला आप देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी में कैसा प्रदर्शन रहा इन दोनों ही टीमों का। तो भाई ग्रुप सी की ये दोनों टीमें हैं और इन दोनों ही टीमों के अलावा अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, युगांडा, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी, ये 5 टीमें जो है वो ग्रुप सी में है। और जो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो हम वीडियो की शुरुआत में जो मैं कह रहा था वो बता देते, तो वो इसीलिए फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में युगांडा को बहुत बड़े अंतर से हराया था, 125 रनों के अंतर से। और इस समय अफगानिस्तान जो है नंबर 1 पर मौजूद है, तो वहीं वेस्टइंडीज नंबर 2 पर मौजूद है। एक मुकाबला खेला है और एक मुकाबले में जीत हासिल हुई है। मामला जो है फंस सकता है का मतलब यह होता है कि न्यूजीलैंड तो इस ग्रुप से क्वालिफाई होते हुए नजर आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि जब अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी, उस मुकाबले को जो टीम जीतेगी शायद वो टीम क्वालिफाई कर जाए। बाकी युगांडा के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 मुकाबलों में 1 मैच जीता है और 1 मुकाबले में हार नसीब हुई है टीम को। अब प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, पिच किसको फेवर करने वाली है। तो पिच की अगर हम बात करें तो गयाना की जो पिच है वो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद देने के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा, धीमी गति से गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होते चले जाएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या कहती है गयाना की प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। गयाना की प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब मदद करती है। इस मैदान पर धीमी गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज काफी कारगर साबित होते हैं। इस मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 3 मैच खेले जा चुके हैं और तीनों मैचों के बाद अगर पिच का मिजाज समझे तो 2 मैच काफी लो स्कोरिंग हुआ था, तो वहीं एक मैच में अफगानिस्तान ने 182 रन लगाए थे। यानी बात साफ है, अगर बल्लेबाज चाहे तो बहुत ज्यादा फायदा इस पिच से उठा सकते हैं। हालांकि तीनों मैचों में गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिली थी, यानी इस मैच में भी गेंदबाजों को खूब मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। चेस करने वाली टीम के लिए यह वेन्यू फायदेमंद साबित हो सकता है। तो भाई गयाना की प्रोविडेंस स्टेडियम में बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद है, लेकिन गेंदबाजों को भी यहां पर ठीक ठाक मदद है। अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी शेयर करी है, क्या कोई चेतावनी जारी की गई है। तो अगर आपके मन में यह डाउट है तो आपको इसका जवाब दे देते हैं बहुत सिंपल शब्दों में, हाँ। मौसम विभाग ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है, 70% बारिश की चेतावनी जारी की है और 70% बारिश के अलावा लगभग 100% ह्यूमिडिटी है, लगभग 100% ह्यूमिडिटी। क्या है मौसम विभाग की तरफ से जानकारी,
देख लेते हैं। शनिवार को गयाना का मौसम मैच के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गयाना में शनिवार को मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान जताया है, तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने 70% बारिश की चेतावनी जारी करने के साथ साथ 92% ह्यूमिडिटी रहने की बात भी कही है, जो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। तो भाई 92% ह्यूमिडिटी अब तक जितने भी पिच रिपोर्ट हमने अपलोड किए हैं, जितने भी आईपीएल 2024 से लेकर लगातार जितने पिच रिपोर्ट आप लोगों के बीच लाए हैं, जितने भी वेदर रिपोर्ट आपको हमने बताई है, उनमें सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी इसी मुकाबले के दौरान रहने वाली है। तो भाई खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं इस मुकाबले से पहले। क्या है हेड टू हेड आंकड़े? तो हेड टू हेड आंकड़े बहुत सिंपल है। वेस्ट इंडीज और युगांडा के बीच में अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है, लिहाजा दोनों ही टीमें पहली बार T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मुकाबलों में क्या हाल रहा है दोनों टीमों का। तो वेस्ट इंडीज ने अपने पिछले 5 मैचों में 5 में जीत हासिल की है। युगांडा ने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है। हालांकि युगांडा ने अपने पिछले मैच में जो है पिछले मुकाबले में जीत कर आ रही है, तो भले ही 2 मुकाबले कम जीती हो पिछले 5 मुकाबलों की अगर हम बात करें, लेकिन जो लास्ट मैच है वेस्ट इंडीज की तरह ही युगांडा भी जीत कर ही आ रही है। तो दोनों ही टीमों के हौसले बुलंद होंगे और दोनों ही टीमें हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी, क्योंकि युगांडा अभी बाहर हुई नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज को हराकर अपसेट अगर दर्ज कर ले, जैसे हमने देखा अभी हाल ही में पाकिस्तान को यूएसए के हाथों हार मिली, उसी तरह अगर युगांडा वेस्ट इंडीज को हरा दे, हालांकि चांसेस बहुत कम है क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने घर में खेल रही है और कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझती है वेस्ट इंडीज की टीम। तो ऐसे में अगर युगांडा जो है हरा देती है वेस्ट इंडीज को, चांसेस कम भले ही हो, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि एनीथिंग कैन हैपन ऑन एनी डे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वेस्ट इंडीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और युगांडा जो है वो बनी रहेगी रेस में, यानी प्लेऑफ्स की रेस में, जो सुपर 8 की रेस है उसमें बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या आ रही है इस मुकाबले से पहले। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम युगांडा की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो युगांडा की पॉसिबल प्लेइंग 11 में साइमोन सिसाजी विकेटों के पीछे आपको दिखने वाले, रोजर मुकासा दोनों जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, रौनक पटेल आपको दिखेंगे नंबर 3 पर, रियाजत अली शाह दिखेंगे आपको, दिनेश नकरानी, रॉबिन्सन उबायू, उसके बाद अल्पेश रामजनी, ब्रायन मसाबा, टीम के कप्तान ब्रायन मसाबा आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे, बिलाल हसन, कॉस्मस कियावाटू और हेनरी सिसेयानदो। तो ये प्रॉपर प्लेइंग 11 है। पिछले मुकाबले में युगांडा ने जीत हासिल की थी, पापुआ न्यू गिनी को हराकर इस मुकाबले में आ रही है। तो भाई खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा था, हालांकि मुकाबला तो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं, बट देन फिर भी टीम जीत कर आ रही है तो हौसले बुलंद है। अब वेस्ट इंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखे तो जायंट्स है, युगांडा के कंपैरिजन में तो टीम में जायंट्स भरे पड़े हैं। रोमन पॉवेल कप्तान और निकोलस पूरन आपको दिखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लेइंग 11 में आपको जॉनसन चार्ल्स दिखेंगे, शिमरन हेटमायर, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज, आंद्रे रसल, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन और गुडाकेश मोती। गुडाकेश मोती को जो है इस पिच से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, उन पर आप नजर रखिएगा। बाकी वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो युगांडा की टीम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप हमें बताइएगा इस मुकाबले में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके मुताबिक कौन सी टीम जीत रही है।